झावा में खुले में मांस विक्रय और अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन और नगर पालिका की टीम वार्ड नंबर 7 में पहुंची। हालांकि दल के कार्रवाई करने के पहुंचने से पहले ही दुकानें बंद हो गई, जिससे अब तरह तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि कार्रवाई से पहले दुकानदार की दुकानें बंद मिली और कहीं पर भी मांस विक्रय करता हुआ नहीं मिला, जबकि झावा शहर में यह मांस विक्रय का सबसे बड़ा बाजार है। खुद तहसीलदार इस बात को लेकर हैरान थे कि एक भी दुकान पर मांस विक्रय करता हुआ नहीं मिला। कुछ जगहों से मांस के अवशेष लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। झावा तहसीलदार सुनील डावर ने साफ किया कि अगर नियमों के विरुद्ध मांस दुकानों का संचालन होगा तो अगली बार दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मांस विक्रेताओं को हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार आज कालिदास मार्ग नगर पालिका आसपास जो खुले में मांस विक्रय होने के साथ गौ मांस आदि की विक्रय करने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी, उस विषय में भी हमने कालिदास मार्ग के आसपास के एरिया में जहां पता चला कि यहाँ गौ मांस विक्रय होता है, वहाँ भी हमने मैं स्वयं नगर पालिका अधिकारी, फूड ऑफिसर, वेटनरी डॉक्टर सहित हमने स्वयं घर में जाकर उसका निरीक्षण किया गया। लेकिन आज किसी प्रकार का कोई मांस विक्रय करते हुए नहीं पाया गया। किंतु दो जगह ऐसी थी कि एक जगह से हमने जिस थैले में मांस भरा जाता है पाया गया, तो ब्लड वगैरह लगा हुआ था, उसको सैंपल लिया गया है तथा एक जगह कुछ अवशेष मांस के विक्रय करने के मिले हैं, दोनों जब्त किए गए। अब वो जब्त कर सैंपल नियमानुसार जांच हेतु भेजे जाएंगे। सैंपल में जो भी स्थिति बनेगी, ऐसी अप्रिय स्थितियाँ जो अनलीगल गौ मांस की वो सैंपल पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अजीब नहीं लगता है कि नगर पालिका के सामने ही खुले मांस विक्रय हो रहा, दूसरा है कि आप जब कार्रवाई करने निकलते तो एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिलती। क्या नगर पालिका से नहीं देखा जो उसकी पूरे सूचना कर दी? नहीं, कुछ विषय में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सीएमओ साहब भी मेरे साथ में है, मैंने इनको भी बता दिया, इनकी टीम को भी बता दिया कि आज के बाद अगर फिर से पाया गया तो दोबारा फिर मैं स्वयं खड़ा रहकर मैं दुकानें सील करने की कार्रवाई की जाऊँगा, क्योंकि नियम अनुसार जो इनको अधिकृत है उसी अनुसार ये अपना जो मुर्गे वगैरह जो भी विक्रय करना करे। अन्यथा अगर ये काला कांच वगैरह नहीं पाया जाता है तो विधिवत कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर मांस विक्रेताओं ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। मांस दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन उन्हें कोई स्थायी जगह दे जहां पर पानी, बिजली, सफाई और वेस्ट को निस्तारित करने की सुविधा हो। वे प्रशासन की ओर से तय जगह पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधा के साथ ये काम होना चाहिए। कुछ लोगों की अवैध गतिविधियों के चलते सारे लोगों को परेशान होना पड़ता है। उसमें तो हम सब तैयार है सर, लेकिन अभी तक हमको कोई पता ही नहीं कहाँ पे दे रहे हैं दुकान। कोई पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और कम से कम 25-30 दुकानदार है, सबकी व्यवस्था हो अच्छी वहाँ, तो हम जाने के लिए तैयार। पहला भी हमारा नगर पालिका के यहाँ बना हुआ था, तोड़ दिया इन्होंने, नगर पालिका बन गई वहाँ। मतलब नए भवन चाहते हैं हम, नई जगह। हाँ बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, और ना कोई लाइसेंस देने को तैयार है। हमको बकरे का, मुर्गे का लाइसेंस मांगते हो, वो भी नहीं दे रहे हैं। अब मटेरियल माँ जा कचरा जा फिकता है, कचरा जा फिकता है, वहाँ फेंकने जाते हैं तो वो भी नहीं फेंकते, नहीं कचरा गाड़ी में कचरा भी नहीं रखते, तो हम कहाँ फेंके? कचरा गाड़ी हर जगह दे रखी, मेघनगर, रानापुर सब दूर दे रखी, यहाँ क्यों नहीं दे रखी? मुर्गों के होस्टल, स्टार्टर हाउस जा भी बनाओगे, हम तो तैयार है बैठने के लिए। सब एक जगह होना चाहिए, पूरे झावा के जितने भी दुकानदार है मैं सब एक जगह होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे को भी अच्छा नहीं लग रहा, बार बार हटाओ, वो करो, ये करो। वहाँ कम से कम 15 जनों की दुकान है, बाकी के 25 लोग जो है वो दुकान कहाँ पे लगाएंगे? जिनकी दुकानें नहीं है वो तो यहाँ रोड पे ही लगा रहे हैं। आप लोग कितने होंगे? कम से कम 60 से 70 लोग हैं सर। कितनी दुकानें चाहिए? जी हाँ, नहीं दुकानें कम से कम ये सोच लो कि आप 25 से 30 दुकानें चाहिए। 25 से 30 है दुकान अपनी, मगर जो 5 हमने नगर पालिका की दुकान ले रखी, 5-7, इसमें हम बैठते हैं सब भाई लोग। अब एक घर में 4 जने, तो एक जना एक दुकान में 4 तो मेंटेनेंस हो नहीं सकते, सभी दूर लगी हुई, झावा घर कोने में लगेली दुकान। सबको एक जगह कर दो आप, तो जिसके नसीब, जिसके मुकद्दर का जा होगा वहाँ फैसला हो जाएगा। ठीक है। और मच्छी वाले पूरी गंदगी यहाँ पर करते हैं।
और आता है मुर्गी वालों और बकरों वालों का नाम, पूरा रोड घेर लेते हैं, पूरा रोड जाम हो जाता है मच्छी वालों से। दूसरी ओर वार्ड 7 में संचालित मांस की दुकानों को लेकर रहवासी खासे परेशान हैं। गंदगी और बदबू से जीना मुहाल किया हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी फौरी कार्रवाई होती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गंदगी और बदबू की है। मांस मट्टी सब गंदी वाला बहुत है हमारे मेले में। ये नाली पूरी मच्छी की भरेली पड़ी, बहुत बास रहा, हम कैसे रहे? हटना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए। झाबुआ शहर का ये मांस बाजार नगर पालिका के सामने ही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम बनते ही खुले में मांस विक्रय और अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन झाबुआ में सीएम के आदेश को ही दरकिनार कर दिया गया है। नगर पालिका के सामने ही मांस की दुकानों का खुले में संचालित होना मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है।